प्रेरणा पुंज महावीर यति जी महाराज। निवेदन रहेगा एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके महाराज श्री के उद्बोधन के माध्यम से तालियों के गड़गड़ाहट के माध्यम से स्वागत करें, अभिनंदन करें जी आदरणीय परम पूज्य महावीर यति जी महाराज श्री। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम माँ भारती को, माँ शारदे को, गौ माता को सादर प्रणाम नमन वंदन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। आज इस शिक्षा के मंदिर सनराइज एजुकेशन ग्रुप के इस संकल्प 2026 के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्कूल के डायरेक्टर, पूरे स्टाफ, पूरी टीम, सामने पधारे हुए सभी अतिथि, सामने विराजे हुए सभी विद्यार्थी, बालक बालिकाएं, शिक्षक शिक्षिकाएं और आज पधारे हुए सब विद्यार्थियों के अभिभावक, सबको जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत ही सुंदर, अभी देख रहा था कि इतने मेहनत कोरियोग्राफर ने करी है और इतने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम, वास्तव में ही हृदय है वो गदगद हो गया देखकर। बच्चों ने खूब मेहनत करी है और अभी कई कार्यक्रम बाकी है और आपका भी मन और मूड है वो मेरे को लगता है कि उसी में मन ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मीठा ज़्यादा खाने से शुगर हो जाती है, इसलिए थोड़ा कड़वा भी ज़रूरी होता है बीच में। तो वही नमकीन बनकर मेरे को ये माइक दिया है तो वो काम मैं करने वाला हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे ऐसी बातें करूँगा जो आपके सर से ऊपर से जाएगी, बिल्कुल भी ये वो मंच नहीं है। जो बातें होगी वो आपके भविष्य के लिए, आपके संस्कारों के लिए और आपके जो भी अचीवमेंट है, जो भी सपने हैं, उनके लिए होगी। और संतों का यहाँ उपस्थित होना, मेरा यहाँ उपस्थित होना यही दर्शाता है कि यहाँ सनराइज स्कूल में सपनों के साथ में अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा के साथ में अच्छी संस्कृति, संस्कार भी दिए जाते हैं। अभी जो आज का टाइटल रखा है संकल्प, सबसे बड़ा एक शब्द है। तो मैं मानता हूँ कि अगर किसी को सक्सेस होना है, सफल होना है, कुछ बनना है, तो उसको एक संकल्प तो लेना ही पड़ता है, एक सपना देखना ही पड़ता है, उसको अपने आप को एक पोजीशन पे लाना पड़ता है कि मेरे को ये बनना है, मेरा ये संकल्प है। और कौन कौन चाहता है कि कौन कौन चाहता है सफल होना? हाथ खड़े करो। सब चाहते हैं सफल हो, सारे चाहते हैं कि हम एक अच्छे पद पे जाएं, अच्छा पैसा कमाएं, और होना भी चाहिए। इसके लिए हमको अच्छे मार्क्स है, अच्छे परसेंट है, इसके साथ में केवल परसेंट के आधार पर हम कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाते। अभी राजपुरोहित सर जो आए थे वो भी बता रहे थे। उसके साथ में हमारे अंदर लगन होनी चाहिए, समर्पित भावना होनी चाहिए। और लगन भी कैसी? पढ़ाई में लगन कैसी होनी चाहिए? जैसे आप सिनेमा हॉल में, सिनेमा घर में फिल्म देखते हो तो आपकी जो लगन लगती है, कोई बीच में खड़ा भी हो जाता है तो आप उसको टोक के बैठा देते हो, बैठ बैठ। और जब वो पूरी फिल्म देखकर आप सिनेमा घर से बाहर आते हो और आपसे कोई पूछे उस फिल्म के बारे में, तो आपको सारे डायलॉग, सारे एक्शन, हर एक वर्ड उसका याद रहता है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान और आपकी लगन है
वो पूरी तरीके से उस फिल्म में थी। वैसे ही लगन अगर किताब में आपकी लग जाए, पढ़ाई में लग जाए, तो फिर कौन रोक सकता है? कौन सी चीज़ है वो याद नहीं हो सकती, कौन सी चीज़ है वो समझ नहीं आ सकती, लेकिन वो लगन लगती नहीं है। आप किताब लेके बैठते हो और कोई थोड़ी देर बाद आके बोले कि ले चल थोड़ा गेम खेल लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, तो आप किताब को तुरंत बंद कर देते हो, क्योंकि आपका उतना ध्यान नहीं है, आपकी उतनी लगन नहीं है। और जो सामने बैठे हैं उनको मैं कहना भी चाहता हूँ कि आपकी जो अभी उम्र है, आपका जो समय है, आपकी जो जवानी है, अभी आपका ध्यान है वो लुक्स पे नहीं, बुक्स पे होना चाहिए। अभी अगर आप बुक्स पे ध्यान दोगे तो आपका लुक्स अपने आप सुधर जाएगा समय के साथ। लेकिन अभी आपने लुक्स पे ध्यान देना शुरू कर दिया तो ये समझो आगे जाके वो लुक बिगड़ने वाला है। इसलिए आप अभी हमारी जो बहनें हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप व्यसन, आप जो हमारे भाई है, जो हमारे विद्यार्थी है, बच्चे हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि आप तो व्यसन से दूर रहो, और जो हमारी बहनें हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अभी फैशन से दूर रहो। तभी आप कुछ बन सकते हो, तभी आप कुछ कर सकते हो। इसलिए हमको ऐसा करना है, अभी हमारा किताबों में ध्यान होना चाहिए, हमारे संस्कारों में ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अभी हम उस घर की नींव रख रहे हैं। अगर नींव का पत्थर कमज़ोर होगा तो ये समझो कि बिल्डिंग है वो मजबूत नहीं होगी, वो कभी भी गिर सकती है, कभी भी कुछ भी वहाँ कितने मंजिल बनानी है उसके लिए नींव जरूरी है। तो अभी हम अपनी नींव वो रख रहे हैं तो वो मजबूती से रखनी चाहिए। इसके साथ में ही आपकी जो ABCD है, एक मेरी अलग से ABCD बनाई हुई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन में वो ABCD भी बहुत काम आती है। BCD 3 अक्षरों की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। बी का मतलब बॉय, बेट, ब्यूटीफुल, लेकिन ये आपके वर्ड हैं। मेरा बी का मतलब है बर्थ, जन्म, जो ऑलरेडी डिसाइडेड बाय गॉड, जो भगवान के द्वारा पहले से तय होता है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा भी है कि अगर आपका गरीब घर में जन्म हुआ है तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मर जाते हो। जिस स्थिति में आपका जन्म हुआ उसी स्थिति में आपकी डेथ हो गई तो ये गलती आपकी है। एक स्कूल में गुब्बारा बेचने वाला आ गया तो छोटे जो बच्चे थे उन्होंने पूछा कि ये गुब्बारे उड़ते हैं क्या? तो उसने कहा कि हाँ उड़ते हैं ना। तो एक ने कहा ये ब्लैक वाला भी उड़ता है? हाँ। ये रेड वाला भी उड़ता है? हाँ। ये येलो वाला भी उड़ता है? हाँ। तो उस गुब्बारे वाले ने उन बच्चों को कहा कि इन गुब्बारों के उड़ने में इन कलर का कोई रोल नहीं है कि कौन से रंग का है। गुब्बारा उड़ता है हवा के कारण। इसलिए आपका जन्म किस घर में, किस जाति में, किस स्थिति में, किस संप्रदाय में, किस धर्म में हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप भी उड़ सकते हो, आप भी कुछ बन सकते हो। अभी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। आप सब जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसी परिस्थिति में हुआ, कितने संसाधन थे, खाने को 2 टाइम का भोजन भी नहीं था, लेकिन आज वो सबसे सर्वोच्च पद के ऊपर अभी सुशोभित है। तो एक बार उनके लिए तालियां होनी चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई दायरा नहीं होता, कोई बहाना नहीं होता। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बहाना नहीं है। अगर आपको सक्सेस होना है, अच्छे पद पे जाना है, तो आपको करना ही पड़ेगा। चाहे वो मेहनत करो, चाहे वो संघर्ष करो, चाहे वो पढ़ाई करो, कुछ भी करो। और अभी जो परसेंट की बात चल रही थी, मैं मानता हूँ कि ये परसेंट का ज़माना तो अभी आया है। पहले
आपके परसेंट में 3-3 लोग पास हो जाते थे, और आज मैं मानता हूं कि वो अच्छे अच्छे पद पे भी है। आप ये बताओ डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है? हाथ खड़े करो। इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस, डिफेंस में, चलो बिजनेसमैन कौन कौन बनना चाहता है? यहाँ पे तो बीएल जो सर है, आप देख लो कि आप बिजनेसमैन तैयार कर रहे हो, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर से ज़्यादा। और मैं यही चाहता था कि बिजनेसमैन के लिए सबसे ज़्यादा हाथ खड़े हो। देखो पिंजरा पिंजरा ही होता है, चाहे वो लोहे का हो और चाहे वो सोने का हो। पिंजरे की परिभाषा पिंजरा ही होता है। तो हमको इसके साथ में मालिक बनना भी है। ऐसा नहीं है, आज हम देखते हैं कि अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा, इनके बड़े बड़े सीए, बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करते हैं। तो हमको ऐसा नहीं है कि आईएएस नहीं बन पाए, आईपीएस नहीं बन पाए, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाए तो हम क्या बनेंगे। हम बहुत कुछ बन सकते हैं, बहुत अवसर और बहुत कुछ भगवान ने हमको दिया है। इसलिए हमको हमारी जवानी है उसको सही दिशा में लगानी है, सही ऊर्जा में लगानी है। नशे में हमको नहीं जाना है, अपराधी प्रवृत्ति में हमको नहीं जाना है। हमको विख्यात होना है, कुख्यात नहीं होना। ये हमको सोचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और देखो जवानी की परिभाषा भी क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूथ। जवानी की क्या परिभाषा है कि खून नहीं वो पानी है, खून नहीं वो पानी है जो देश धर्म के काम न आए, बेकार वो जवानी है। उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी नहीं, और वो जवानी जवानी क्या जिसकी कोई कहानी नहीं। हमको हमारी जवानी व्यर्थ नहीं करनी है। और जो आपका पीरियड चल रहा है ये गोल्डन पीरियड है। इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा चांस, इससे अच्छा सपोर्ट और इससे संसाधन आपको मिल नहीं सकते। इसलिए इसको व्यर्थ नहीं गंवाकर। और देखो सक्सेस के लिए परसेंट के साथ में, परसेंट की बात हो रही थी, मैं एक बोलना चाहता था। 1 लाख रुपए का चेक होता है, उसमें से अगर एक जीरो कम कर दे तो उसकी क्या वैल्यू रहती है? 10,000। और उसमें से एक जीरो और कम कर दे तो उसकी क्या वैल्यू रहती है? 1000। उससे एक जीरो और घटा दे तो 100, एक जीरो और हटा दे तो 10, और एक जीरो और हटा दे, लेकिन उस चेक में से अगर एक को ही हटा दे तो उस चेक की क्या वैल्यू रहती है? 0। तो वो एक हम है, और ये जो परसेंट, ये जो डिग्रियां, ये 0 है। इसलिए एक कभी नहीं हटना चाहिए, ये ध्यान रखना। आजकल जो बच्चे हैं वो परसेंट नहीं आते, तो मानसिक दबाव में गलत कदम उठा लेते हैं कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। ऐसी बात नहीं होती, ये सारे 0 हैं। सारे 0 निकल जाए फिर भी एक वैल्यू है, लेकिन वो एक खुद ही हट जाए तो उस चेक की 0 वैल्यू है। इसलिए हमको परसेंट के ऊपर ध्यान नहीं देना है। परसेंट जैसे भी आए अच्छी बात है, लेकिन अच्छे संस्कार, अच्छी मानवता, अच्छी नैतिकता ये हमारे अंदर होनी चाहिए, दया भावना। और देखो दया और ये शब्द आया तो एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है कि आप सब चाहते हो कि हमको सब लोग याद रखें, चाहते हो ना? कौन कौन चाहता है कि हमको लोग याद करें या याद रखें? सब चाहते हो। तो इसके अंदर ही इसकी परिभाषा है। याद का अगर हम उल्टा करें, याद को अगर उल्टा लिख दे तो क्या होता है? जोर से बोलो, दया। तो अगर हम दया रखेंगे, दया करेंगे तो निश्चित तौर पर लोग हमको याद करेंगे, याद भी रखेंगे। अगर हमने किसी गरीब को भोजन दिया, किसी कुत्ते को रोटी दी, किसी की हेल्प करी, दया करी, तो वो हमेशा हमको याद करेगा, याद रखेगा। इसके साथ में एक वर्ड और है, आप चाहते हो कि हमारे जीवन में हमेशा लाभ ही लाभ हो,
तो क्या करना पड़ेगा? अब तो देखो होशियार है, फिर सनराइज के बच्चे हैं ना, तुरंत उल्टा कर लिया। लाभ का उल्टा क्या होता है? भला कर भला तो हो भला। इसलिए हमको हमेशा जीवन में भला काम करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। इसके साथ में मैं हमेशा हर जगह बोलता हूँ, कई बच्चे होते हैं जिनको सब कुछ आता है, पढ़ाई में अच्छे हैं, सब याद करके जाते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम सेंटर का जो रूम होता है उसके सामने उसमें जाते हैं, जब सामने पेपर आता है तो वो घबरा जाते हैं। उनको सब कुछ आते हुए भी वो भूल जाते हैं। तो वहाँ पर किस चीज़ की कमी होती है? अपने जीवन में 3 बल होना आवश्यक है। अगर आपको अच्छा जीवन जीना है, अच्छा कुछ बनना है, अच्छा कुछ करना है, तो आपके पास 3 बल होने चाहिए। कौन कौन से बल किसी को पता है? पता है क्या? एक होता है बाहुबल, एक होता है धन बल और एक होता है मनोबल। ये 3 बल जीवन में बहुत आवश्यक होते हैं। और एक बार के लिए अगर आपके पास बाहुबल नहीं है, आपके पास अच्छी बॉडी नहीं है, अच्छा शरीर नहीं है, तो भी काम चल जाता है। अगर आपके पास धनबल नहीं है, आप धनवान नहीं हो, तो भी काम चल जाता है। लेकिन जो तीसरा बल है मनोबल, अगर किसी व्यक्ति के अंदर से मनोबल खत्म हो जाता है तो समझो कि उसका जीवन ही खत्म हो गया। इसलिए मनोबल हमारे अंदर होना चाहिए। और मनोबल आता कहाँ से? अभी आपने 1-2 उदाहरण दूं। आप सब जानते होंगे सुशांत सिंह राजपूत एक्टर था। कौन कौन जानता है? जो फिल्में देखते हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो सब जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पास किस चीज़ की कमी थी? नाम, फेम, बॉडी, पैसा सब था ना, फिर भी उसको मरना पड़ा। क्यों? क्योंकि मनोबल गिर गया था, मनोबल नहीं था। एक अधिकारी की बात करें तो एक विष्णुदत्त बिश्नोई नाम के अधिकारी थे, CI। अच्छा नाम था, अच्छा काम था और अच्छा एक पद भी था, पावर भी थी, पैसे भी थे, फिर भी उनको आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि उनके पास मनोबल नहीं था, मनोबल गिर गया। तो मनोबल आता कहाँ से? मनोबल आता है कि अपने बड़ों से हम अनावश्यक ही वो चीज़ें प्राप्त हो जाती है आपको बिना कुछ मेहनत किए। आप अगर बड़ों को प्रणाम करोगे तो जो उनके मुख से वर्ड निकलते हैं उनसे हमको अनायास ही ये सब प्राप्त हो जाता है। यश, कीर्ति, वैभव, आयु, शिक्षा, ये हमको बड़ों को प्रणाम करने से प्राप्त हो जाती है। तीसरा होता है हनुमान चालीसा। अगर किसी के मनोबल की कमी है तो वो बैठकर हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान चालीसा का पठन करे, तो उसके अंदर मनोबल आता है, बल आता है। क्योंकि बालाजी महाराज बल और बुद्धि के, बल के साथ में बुद्धि भी आएगी। इसके साथ में एक किताब, एक बुक्स आपको ऐड करनी है आपके सब्जेक्ट में, आपके बैग में, और वो कौन सी बुक है? गीता। अगर किसी के अंदर मनोबल की कमी है, और हमारे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल बुक है वो गीता है। अगर हमारे वो है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू हम नहीं करते, लेकिन बाहर की कई यूनिवर्सिटियों में वो सब्जेक्ट है गीता। क्योंकि अर्जुन के पास किस चीज़ की कमी हुई? जब युद्ध में खड़ा था, सामने सब देखे तो मनोबल की कमी हुई। तो भगवान कृष्ण ने उनको कोई हथियार थोड़ी दिए थे या उनको चमत्कार थोड़ी किया था। उनको जो उपदेश दिया, संदेश दिया, उससे उनका मनोबल बढ़ा और वो युद्ध भी करे और जीते भी। इसलिए गीता हमको रखनी है। इसके साथ में एक लास्ट बात बोल के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा कि आपके जो मित्र हैं, आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, वो आपके अच्छे होने चाहिए, संगत आपकी अच्छी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर जन्म लेते ही सारे रिश्ते बन जाते हैं, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, उनमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन एक रिश्ता हम अपने मन से बना सकते हैं, वो पूरा अधिकार है। कौन सा रिश्ता? दोस्त, मित्र। इसलिए अच्छे दोस्त बनाए। अच्छे दोस्त की एक अगर आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि संगत का क्या असर होता है। एक दुकानदार 1 किलो सेव तोल रहा है,
और उसके सेव के ऊपर 2 मक्खी आके बैठ जाए तो उसके तौल में कोई फर्क पड़ेगा? बोलो। 1 किलो सेव तोल रहा है और उसके सेव पे 2 मक्खी आके बैठ जाए, उसके तौल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही 2 मक्खी उड़कर अगर सुनार की दुकान में सुनार की ताकड़ी पे बैठ जाए तो फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा ना। वो 2 मक्खी सेव के ऊपर बैठी है, कोई फर्क नहीं, लेकिन वही 2 मक्खी उड़कर अपना स्थान बदलकर सुनार की दुकान में सुनार की ताकड़ी पे बैठ जाती है तो बहुत फर्क पड़ जाता है। इसलिए हम कहाँ बैठते हैं, उठते हैं, हमारे दोस्त मित्र कैसे हैं, इन पे हमको ध्यान देना चाहिए, जहाँ हमारी वैल्यू बढ़े, हमारी इज्जत मान सम्मान बढ़े। इसके साथ में ही जिन बच्चों ने परीक्षा दी है, जो यहाँ से विदाई भी लेंगे, कई बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनका प्रमोट हुए हैं अगली क्लास में, तो सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर पर आपके बातें समझ में आई होगी और आप ध्यान भी करना, ध्यान भी देना, और आप सब उज्जवल भारत के भविष्य हो, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आप सब आपने जो हाथ खड़े किए, मैं तो यही कामना करता हूँ कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, बिजनेसमैन सब बने। इन्हीं शब्दों के साथ में पूरी टीम को, BL सर, भामू जी हैं, बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, पूरे जुड़े हुए हैं, और वास्तव में सनराइज का डिसिप्लिन देखने लायक है। और पूरे सिक्कर ग्रामीण अंचल की वास्तव में बहुत शानदार सनराइज स्कूल है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ, और देखो ये बात है ना, बात कोई नेता नहीं बोल रहा है, ये बात मैं बोल रहा हूँ, एक संत बोल रहा है, और ये गारंटी है कि वास्तव में यहाँ सब वेल मेंटेन्ड है, अच्छी शिक्षा है, अच्छी गुणवत्ता वाली, अच्छे संस्कार है, अच्छा रख रखाव है, हर एक चीज़ अच्छा, खेल प्रतियोगिता में हर एक चीज़ में सनराइज स्कूल अच्छा कर रही है और अच्छा करती रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ सबको जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार रहेगा।